ग्रहों से रूबरू कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि पहले घर में यानी कि कुंडली का जो पहला घर है, फर्स्ट हाउस जिसको कहते हैं, उसमें कोई ग्रह अशुभ फल दे रहा हो तो वो क्या किया जाए। पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी सूर्य की और चंद्रमा की। आज हम चर्चा करेंगे मंगल की और बुध की। अगर मंगल ग्रह मान लो कुंडली के पहले घर में बैठ के भी जो है ना शुभ फल नहीं दे रहा, तो पहला घर में मंगल खराब कहाँ होगा। पहले घर में मंगल तब खराब होगा या तो वो नीच का हो, जैसे कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाया करते हैं, या शत्रु राशि में बैठा हो। तो शत्रु राशि में अगर बैठेगा और यह नीच का होगा तभी वो फल जो है शुभ नहीं देगा। उससे मंगलिक तो आप हो ही जाते हैं, जातक मंगलिक हो गया, उसके अलावा उसके फल भी शुभ नहीं मिल रहे। उसका ठीक 7वां एस्पेक्ट जो है वो 7वें घर को देख रहा है, और जो है शादी का है, क्योंकि पहले घर में बैठने से मंगल मंगलिक भी कर देता है। और चौथा एस्पेक्ट जो है वो चौथे घर पे जाने से चौथा और 7वां और 8वां 3 एस्पेक्ट हैं मंगल के जहां वो देखता है। तो यानी कि चौथा घर, 7वां घर और 8वां घर भी बर्बाद हो गए आपके। चौथा घर सुखाराम का है और वाहन का है, 7वां घर है पति पत्नी का है, संबंधों का है, व्यापार का है, 8वां घर आयु स्थान आता है। ऐसे में अगर आपका मंगल अशुभ फल दे रहा है तो आप क्या करें। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सर्वप्रिय है कि मंगल ग्रह जो है हनुमान जी की पूजा आप अगर करते हैं तो मंगल ग्रह शांत रहते हैं वहां पे, अगर आपके नीच के भी हैं तो। दूसरा, मंगल ग्रह जो है आप उनकी चीजों का दान वगैरह करें, जैसे मसूर की दाल है उसका दान करें, और जो है पशुओं को खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं। और इसके साथ साथ मंगल ग्रह जो है वो ऊर्जा का कारक भी है, और ऊर्जा यानी कि शरीर जो है वो उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है अगर मंगल ग्रह आपका सही काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे समय में आप मंगल ग्रह को मजबूत जरूर करें। इसके साथ साथ लाल किताब से बताना चाहूंगा कि वहां पे बृहस्पति को अगर आप कायम करेंगे तो मंगल शुभ फल देना शुरू करेगा। केसर का तिलक लगाएं, सोना पहने, और आप झूठ और इनसे शराब आदि से थोड़ा सा नशों से और क्या नाम है आपके जो है मांस वगैरह से बच के रहेंगे तो मंगल ग्रह शुभ फल देंगे। अब बुध ग्रह की बात लीजिए। बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए कि शुभ फल प्रतिपादित नहीं हो रहे हैं फर्स्ट हाउस में, किसी भी जातक की कुंडली में, वो नीच के आपके जो है मीन राशि में होते हैं बुध ग्रह, या फिर शत्रु राशियों में बैठे हों, या फिर किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठे हों, तो वहां क्या है, बुध जो है वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी जो है और बुद्धि को और बुद्धि से किए गए कार्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे आपके जो है कमी आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आप जो है क्या करें, आप बुध ग्रह के लिए हरा मूंग जो है वो पक्षियों को, कबूतरों को खिलाए। और आप तोते जो होते हैं, किसी तोते को अगर कोई ये रखते हैं, बांध के रखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उसको आजाद कर दें खरीद के, तो भी जो है बुध ग्रह शांत रहते हैं। और सौंफ जो है आप वो सिरहाने जरूर रखें तो बुध ग्रह शांत रहते हैं। हाँ, और हरे कलर से आप परहेज करें, यानी हरा कपड़ा वगैरह बुधवार को तो खास करके ना पहने तो बुध ग्रह शांत रहते हैं। ऐसे में अब क्योंकि बुध ग्रह भी 7वें घर को देखते हैं, सिर्फ 7वां घर फिर मैंने वही बताया व्यापार और पत्नी का है, और बुध बुद्धि का मालिक होते हुए तो व्यापार और पत्नी के अंदर जो है ना आपस में दरार ना आए, पति पत्नी संबंधों में, ऐसे समय के लिए बुध का जो है ठीक रखना बड़ा जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि की बात करते हैं। तो शुरुआती सप्ताह आपका बहुत अच्छा है और व्यापार की दृष्टि से बड़ा धन और व्यापार की वृद्धि का समय है, आप फायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप विद्यार्थियों के लिए भी आप टेक्निकल लाइन वगैरह में अगर अपनाना चाहें, जाना चाहें, कंपटीशन में है, तो यह समय अच्छा है और आप इसका फायदा उठाएं। हनुमान जी की उपासना करें तो यह सप्ताह आपके लिए और भी शुभ होगा। दूसरी राशि है
वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका अगर कोई कर्ज वगैरह है तो उससे मुक्ति का समय आ गया है। शत्रुओं पे आपकी विजय होगी, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपकी जीत होगी, धन और व्यापार की वृद्धि का भी समय है। मगर सप्ताह अंत थोड़ा सा सावधानी रखें अपनी सेहत के बारे में, क्योंकि आपका स्वास्थ्य नरम रह सकता है। मिथुन राशि के जातक, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, आप फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, अगर आप कहीं बैंक वगैरह में सर्विस करते हैं तो उनके लिए भी समय अच्छा चल रहा है, और किसी कंपनी में सीए वगैरह की नौकरी पे भी हैं तो वहां भी आपके लिए भी समय अच्छा है। तीसरी बात कि बुध जो है बुद्धि का मालिक है, व्यापार का मालिक है, तो यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए सावधानी से किए गए काम के बारे में बताना चाहूंगा। तो वहां आप फायदा उठा सकते हैं। कहां? व्यापार में। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यह सप्ताह आपके लिए कोई पुराना बिगड़ा कार्य बन सकता है, पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, और किसी ऑपोजिट सेक्स से आपकी मित्रता बढ़ सकती है। लव बर्ड्स के लिए समय अच्छा चल रहा है, और आप विवाह, सगाई, शादी आदि के लिए बात कर सकते हैं, बातचीत बढ़ा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। धन व्यापार वृद्धि के भी योग हैं, उसके लिए भी आप फायदा उठा सकते हैं। पांचवी राशि सिंह राशि के जातक, थोड़ा सा गुप्त शत्रुओं से अगर आप सावधान रहेंगे तो समय ठीक जाएगा। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि आप थोड़ा सा गाड़ी वगैरह भी सावधानी से चलाएं, क्योंकि दुर्घटना से थोड़ी सावधानी जितना रखेंगे तो आपका सप्ताह उतना ही शुभ होगा। और खान पान का भी थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपके लिए सप्ताह ठीक जाएगा। कन्या राशि के जातक, यह सप्ताह आपके लिए शुभ है, फायदा उठा सकते हैं आप, और खास करके आपका कर्म क्षेत्र मजबूत है, धन लाभ के आपके पूरे आसार बन रहे हैं, और आप वाणी से दूसरे को प्रभावित करके व्यापार में फायदा उठा सकते हैं, या किसी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी पा सकते हैं, या उच्च पदवी भी पा सकते हैं। इसके साथ साथ कन्या राशि के जातक जो है वो इस सप्ताह विवाह सगाई की अगर कोई बात है तो आप उससे भी फायदा उठा सकते हैं। तुला राशि के जातक, राहु लगन में आने से थोड़ा सा मन अशांत और बेचैन चल रहा है, तो ऐसे समय में आप जो है शिवजी महाराज की उपासना जितनी करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मगर सप्ताह अंत जो है आपका धन व्यापार के लिए समय ठीक है, आप उसमें पैसा का सदुपयोग कर सकते हैं और पैसा लगा के उससे फायदा भी उठा सकते हैं, और सर्विस के लिए भी सप्ताह अंत समय जो है वो शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक, थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य आपका नरम रह सकता है। बाकी कर्म क्षेत्र मजबूत रहेगा, पदोन्नति हो सकती है। अगर आप पुलिस सेना में हैं तो आपके लिए समय अच्छा चल रहा है, खास करके पदोन्नति के लिए। और जो है इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा वृश्चिक राशि के जातकों को साढ़सती का समय जा रहा है, तो हनुमान जी की उपासना करना ऐसे समय में आपके लिए सप्ताह वर्धक जो है शुभ रहेगा। धनु राशि के जातक, दुश्मनों पे आप हावी रहेंगे, कोई बिगड़ा कार्य बनेगा, किसी ऑपोजिट सेक्स से आपकी जो है मित्रता बढ़ेगी, आप फायदा उठा सकते हैं, और विवाह सगाई शादी का योग बना सकते हैं, उसमें बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ व्यापार वृद्धि के आसार काफी अच्छे हैं, तो ये आप इस समय का फायदा उठाएं। और आप बृहस्पति महाराज को जितना मजबूत करेंगे उसके लिए आप केसर का तिलक लगाएं, सोने की चैन पहने, और इसके साथ साथ गाय को केला खिलाएं, और धर्म स्थान पे भी आप हल्दी और फल जो है केले आदि का दान करें, तो आपके लिए सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है। मकर राशि के जातक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सप्ताह आपके लिए कर्म क्षेत्र के में बहुत अच्छा रहेगा, और पदोन्नति के आसार भी हैं अगर आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ वाहन का योग है,
आप समय का फायदा उठा सकते हैं। और तथा जहां धन लगाएंगे वहां थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप पैसे का सदुपयोग करेंगे तो उससे आप फायदा उठा सकते हैं। और स्वास्थ्य भी इस सप्ताह आपका ठीक रहेगा। कुंभ राशि के जातक यात्रा के आसार हैं और यात्रा में थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखेंगे तो तकरीबन आपका सप्ताह ठीक जाएगा। इसके साथ साथ शनि महाराज जो है वो आपके फलदायी हैं इस सप्ताह। और आप जो है शनि की पूजा और पीपल के पेड़ के नीचे जल देके और कच्चा दूध डाल के अगर आप तिलक लगाते हैं उसी मिट्टी का तो आपके लिए और भी अच्छा है। यह सप्ताह शुभ रह सकता है। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह सप्ताह आपके लिए वाहन आदि अगर आप कोई खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए समय शुभ चल रहा है, आप खरीद सकते हैं। तथा कोई भी आप जो है व्यापार और उसमें पैसा लगाएंगे किसी भी जगह अच्छी तरह से सोच समझ के तो आपके लिए शुभ रहेगा। मित्रों से फायदा होने जा रहा है आपको। और जो है कोई पुराना मित्र मिलेगा और उससे आपका कोई बिगड़ा हुआ काम जो है वो हल होने में आपकी मदद होगी। तो राशियों को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लेते हैं आज का पत्थर आया है मेरे पास, ये पिंजौर से हैं, निधि हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 27/7/1980 शाम के 5:05 पे। तो इनका ये पूछ रही हैं कि समय ठीक नहीं चल रहा है, क्या करूं, आप कोई उपाय बताएं। धनु राशि की जो है आपका लगन है और आपकी राशि जो है वो है मकर। और यहाँ दूसरे भाव में चंद्रमा के साथ केतु जो है बैठे हैं जो कि चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। 8वें भाव में आपके राहु और सूर्य बैठे हैं जो सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं। यानी कि दोनों आपके लुमिनरी प्लैनेट पीड़ित हो रहे हैं निधि जी। तथा मैं ये बताना चाहूंगा कि राहु में केतु की दशा जा रही है फरवरी तक। आप थोड़ा सा संयम रखें, शिव जी की उपासना करें और राहु की दशा में आप दान पुण्य करते रहें और खास करके नॉन वेज वगैरह ना खाएं और चांदी का प्रयोग कर सकें तो बेहतर होगा। और फरवरी के बाद आपका समय अच्छा आएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और आपके बिगड़े कार्य भी बनेंगे और आपके गृहस्थी में भी फायदा होगा। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह फिर किसी नए अध्याय के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।